Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you are in good health. Today we are going to study the next poem of our English book, that is Paper Boats. Let's begin. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with shyly flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to the land in the night. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting their wide bulging sails. I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them, and the landing is their baskets full of dreams. तो आज हम पढ़ेंगे पेपर बोट्स एक पोएम है। इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सीरीज लिखी है पोएम्स की, क्रिसेंट मून, तो उसी में से ये एक पोएम ली गई है। इसमें बताते हैं जो टैगोर है वो बंगाल, जो इंडिया का बंगाल है, वहाँ के रहने वाले थे। वो बताते हैं इसमें एक बच्चे की मतलब इमेजिनेशन, बच्चा अपनी दुनिया में कितना खुश होता है, उसको ये खेल जो है कितने अच्छे लगते हैं। जो बच्चे आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मतलब उनकी दुनिया जो है वो बहुत प्यारी होती है। तो डे बाई डे ये क्या करता है, ये वो सोचता है अपने दिमाग में, ये जो कागज़ की कश्तियाँ बनाता है, जो बचपन में हम भी बनाते थे, तो ये कागज़ की कश्तियाँ बनाता है। और एक जो मतलब नहर होती है एक, वो उसी में एक स्ट्रीम होती है, तो जहाँ से पानी बह रहा होता है वो रनिंग स्ट्रीम होती है, जहाँ से पानी बह रहा होता है ये उसी में उनको डालता है। तो जब ये बहती है वहाँ से फ्लोट करते करते पेपर बोट, जब ये मतलब पानी के साथ साथ चली जाती है तैरती है, तो ये दिमाग में सोचता है कि मतलब इन पे मैं अपना नाम लिखूं। तो ये बड़े बड़े अल्फाजों में, बड़े बड़े हुर्फों में अपना नाम लिखता है इन कागज़ की कश्तियों पे, और अपने गाँव का एड्रेस भी लिखता है जहाँ ये रहता है। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. तो फिर इसको लगता है जब ये दूर तक ये नदी जो है, जब ये दूर तक मतलब चली जाएगी, जहाँ तक ये बहती है, इसको नहीं पता होता है कि नदी कहाँ तक बहती है। इसको लगता है पता नहीं किस दुनिया तक ये जाती होगी। इसको लगता है कि मेरी जो कागज़ की कश्तियाँ हैं ये भी वहाँ तक जाएंगी। फिर वहाँ के जो लोग होंगे, वहाँ कोई दोस्त होगा, वो शायद फिर उन कश्तियों को उठाएगा और वहाँ पढ़ेगा कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ रहता हूँ। इसको एक अच्छा लगता है, एक मतलब इसको फीलिंग आती है जैसे मुझे दूर से मैं कोई दोस्त बना रहा हूँ। I hope that someone in some strange, ये मैंने बोला। I load my little boats with flowers from our garden। तो इसको लगता है एक फ्लावर होता है, शिली फ्लावर, तो ये जैस्माइन फ्लावर है, तो उसी की मतलब जो फूल है इसके बाग में वो लाता है और इन पेपर बोट्स में डालता है बहुत सारे फ्लावर। अब पहले तो ये ऐसे ही मतलब कागज़ की कश्तियाँ बनाता था, इनको इस नदी में मतलब पानी के ऊपर डालता था। फिर जब ये तैरती थी इन पे अपना नाम लिखता था पहले, फिर और गाँव का एड्रेस, फिर इनको डाल। लेकिन अब ये इन पे फूल भी डालने लगा, इनको फूलों से भर के अब कश्तियाँ ये बेचने लगा। तो और इसको लगता है किसी जगह ही सेफली इन फूलों को पहुंचाएगी ये नदी का जो पानी इसको अपने साथ ले जाएगी दूर तक, पता नहीं कहाँ किस दुनिया में। तो इसके बाद इसको लगता है आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप एंड सी द लिटिल क्लाउड सेटिंग देयर वाइड बल्जिंग सेल्स। इसको लगता है कि जब मैं ये अपनी कश्तियाँ छोड़ता हूँ तो ऊपर जो ये बादल जैसे आते हैं आसमान पे, तो इसको लगता है ये कोई भेजता है मुझे। I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race in the boat। जब ये मतलब बादल जो होते हैं आसमान पे, हमें लगता है कभी कभी कि जैसे ये चल रहे होते हैं। जब ये अपनी कश्तियाँ इस पानी पे डालता है तो ये इसको लगता है जो ऊपर बादल है वो भी किसी बच्चे ने
भेजे हैं। इसको लगता है जैसे मेरे साथ कोई कम्पीट कर रहा है, किसी बच्चे को मेरे साथ कंपटीशन है। जब मैं अपनी कागज़ की कश्तियाँ डालता हूँ पानी पे तो ऊपर से बादल भेजता है, और बादल भी ऐसे ही चल रहे हैं। इसको लगता है अब ये मेरे साथ कम्पीट कर रहा है कि बादल तेज चलेंगे कि मेरी कागज़ की कश्तियाँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक खुद ही एक इमेजिनेशन, एक कल्पना करता है अपनी दुनिया में, अपने दिमाग में, अपनी सोच में, मतलब पता नहीं है कहाँ तक, क्योंकि बच्चे की इमेजिनेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा इमेजिन करता है अपनी दुनिया में। तो ये सोचता रहता है कि कोई बच्चा मेरे साथ कम्पीट कर रहा है, कंपटीशन है मेरे मतलब इन कागज़ की कश्तियों के साथ उसे। तो पता नहीं आसमान में कोई बच्चा है, वहाँ भी इसको लगता है आसमान में भी कोई दुनिया है, जैसे यहाँ भी कोई दुनिया है और दूर भी कहीं और दुनिया ही दुनिया है। तो जब ये अपनी कश्तियाँ बेचता है तो इसको लगता है कहीं किसी और दुनिया में मैं दोस्त बना रहा हूँ। और साथ ही इसको लगता है आसमान पे जो बच्चे हैं उसको मेरे साथ कंपटीशन है, उसको मेरे साथ मतलब एक कम्पीट कर रहा है मेरी बोटों के साथ। When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on when the midnight stars under the midnight stars. लेकिन फिर उसको लगता है कि मतलब जैसे ही दिन में इनको मतलब इन अपनी कागज़ की कश्तियों को नदी में डालता है तो ये सोचता है वो चल रही होंगी, वो चल रही होंगी। फिर जब ये सोता है ये ख्वाब में भी यही सोचता रहता है कि मतलब ये चल रही होंगी इस वक्त वो पता नहीं, इस वक्त मतलब रात हो गई है, तारे नज़र आ रहे हैं, तो तारों की रोशनी में वो इसकी जो कागज़ की कश्तियाँ हैं वो चल रही होंगी। तो ऐसे ही इसको लगता है द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन दैम। जो परियाँ होती हैं ना, जो एंजल्स होते हैं, मतलब स्लीप की परियाँ जो हमें नींद लाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है रियल लाइफ में। नींद तो इंसान को खुद आती है, बट एक बच्चा जो होता है वो हमेशा सोचता है कि जो नींद है उसकी वो परियाँ होती हैं। नींद के लिए वो अलग से जो उसको कहानियाँ सुनाते हैं घर वाले या उसने कहीं सुनी होती है, तो वो उसी दुनिया में खोया रहता है। तो उसको लगता है जो वो एंजल्स हैं, जो वो नींद की परियाँ हैं, फरिश्ते हैं, तो वो उसमें सैर कर रहे हैं, वो उसमें चल रहे हैं। एंड द लेडिंग इज़ देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स। तो उसमें जो मतलब उसके बास्केट्स जो है उनमें उनके हाथों में जो बास्केट्स हैं उनमें बहुत सारे ख्वाबों के मतलब वो टोकरियाँ लेके घूम रही हैं वो उसकी कश्तियों में, उसको यही लगता है। तो ये था मीनिंग मतलब इस पोएम का। तो आप भी स्टूडेंट्स आप मुझे बोलना कि आपको ये पोएम कैसी लगी, और आपको कहीं दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है समझने में या कोई वर्ड समझने में, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और इस पोएम को अपनी इंग्लिश बुक सामने रख के अच्छे से पढ़ना। अल्लाह हाफ़िज़।